मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का आगे सिलेबस समझते हैं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। क्लास 12 को मैथ को टोटल 6 यूनिट में बांट दिया गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा यूनिट है कैलकुलस, जो 44 मार्क्स का पूछा जाता है। तीसरा यूनिट है अलजेब्रा, जो 13 मार्क्स का पूछा जाता है। फोर्थ यूनिट है प्रोबेबिलिटी, जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और यूनिट 5 में है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 17 मार्क्स का यानी 17 मार्क्स का पूछा जाता है। यूनिट 6 है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और ध्यान दीजिए, पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो 10 मार्क्स का, उसमें हमको 3-4 चैप्टर पढ़ना है, जो रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो लेसन 1 से लेकर लेसन 4 के बीच में दिया गया है। दूसरा यूनिट कैलकुलस है, जो 44 मार्क्स का पढ़ना है, जिसमें हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, फिर डिफिनिट इंटीग्रल्स, एरिया इनक्लोज बाय कर्व, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस, जो लेसन 9 से लेकर 24 तक पढ़ना है कैलकुलस, जो 44 मार्क्स का। तीसरा यूनिट आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमको पढ़ना है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो 13 मार्क्स का पूछता है अलजेब्रा वाले यूनिट में, जो लेसन 5 से लेकर 8 तक पढ़ना। उसके बाद चौथा यूनिट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए, प्रोबेबिलिटी में हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है यूनिट 4 में प्रोबेबिलिटी में, जो लेसन 32 से 35 तक लास्ट में ही दिया गया है। उसका यूनिट 5 है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 17 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें हमको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन लाइन पढ़ना है, कह रहा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन पढ़ना है। उसके बाद एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ना है। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन का पढ़ना है। यही सब पढ़ना है, जो किसमें पढ़ना है, यूनिट 5 में पढ़ना है, जो लेसन 25 से लेकर 30 तक है। उसके बाद यूनिट 6 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसमें लेसन 31 है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। यह है 12th का सिलेबस। उसके आगे हम फर्स्ट है यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम अभी रिलेशन स्टार्ट करते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। देखिए, रिलेशन होता क्या है, हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन
एक सेट से दूसरे सेट, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक दूसरे से, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट से एक दूसरे से रिलेशन जोड़ा जाता है। उसी को हम अगर डिफाइन कर दे तो रिलेशन को लिख सकते हैं हम, रिलेशन को, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रिलेशन आर ऐसे लिखते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, कह रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कह रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, एक रिलेशन आर है जो इस प्रकार डिफाइन कर रहा है, जो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में है, इज ए सबसेट, कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का यह सबसेट होगा, तब हम कहेंगे कि यह जो रिलेशन आर है वह एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया जाए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट एक्स वाई जेड है, इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1 के साथ x, 1 के साथ y, 1 के साथ z, 1 के साथ z, फिर 2 के साथ x, 2 के साथ y, 2 के साथ z, 2 के साथ z, फिर 3 के साथ x, 3 के साथ y, 3 के साथ z। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए से बी में हमको रिलेशन आर है, ए रिलेटेड टू बी है, जो यह वैल्यू दे रहा है कि 1 x के साथ भी है, y के साथ भी, z के साथ, इतना रिलेशन यह बना रहा है, टोटल रिलेशन इतना हो जाएगा। इसके आगे हमको पढ़ना है, यह हमारे रिलेशन तक कंप्लीट है। अब रिलेशन के हम टाइप्स पढ़ते हैं, रिलेशन के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। उससे पहले इसका कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं आगे। इसको आगे मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। जिसमें फर्स्ट है इम्प्टी रिलेशन। देखिए क्या है इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, देखिए इम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन इम्प्टी रिलेशन। कह रहा है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, a relation R from A to B, a relation R from A to B is called an empty relation. Empty relation if कह रहा है relation R from A to B is called an empty relation
इफ आर इक्वल टू फाइव कह रहा है, इसको ऐसे इम्प्टी रिलेशन और इसी को हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, और वॉइड रिलेशन। अब देखिए, इफ आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, एंड एक सेट बी है जिसका मान लिया जाए 4 5 है एलिमेंट। तब रिलेशन ए टू बी में देखिए, रिलेशन ए टू बी में देखिए, ए रिलेशन ए बी, ए कॉमा बी पढ़िए, ए रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी में है, एंड ए माइनस बी इज एन इवन, ए माइनस बी इज एन इवन। अब ध्यान दीजिए, यहां से देखिए, ए माइनस बी 1 में से 4, हाँ इसको 1 2 है, इसको कर लेते हैं 4, बस 4 तो 0, इसको कर देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 है, इसको इतना ही रहने देते 1 2 1, हाँ 1 2 है, चाहे इसको कर दीजिए, हम कर देते हैं 2 4 और 6 है, यहाँ हम कर देते हैं 3 5 9, इस प्रकार। तब a माइनस बी अगर हम करते हैं, यानी a माइनस बी करते हैं तो 2 में से 3 जाएगा तो -1। यहाँ जैसे मान लिया 4 में से 5 गया तो यह भी -1, 6 में से 9 गया -3। अगर मन है कि हमको 2 में से 5 घटाएंगे -3, 2 में से 9 घटाएंगे -7, मान लिया जाए 2 में से घट गया, मान लिया 4 में से हम 3 घटाए 1 प्लस में, 4 में से 9 घटाए -5, 6 में से 3 घटाए तो 3, 6 में से 5 घटाए 1। सभी केस में क्या आ रहा है, सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। हमको चाहिए क्या, इवन नंबर। इसका मतलब ये रिलेशन जो है, रिलेशन आर इक्वल टू क्या है, 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हम कहेंगे रिलेशन आर इज कॉल्ड इम्प्टी रिलेशन। रिलेशन आर इज कॉल्ड इम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस प्रकार हो गया। इम्प्टी रिलेशन के आगे हम पढ़ेंगे, इम्प्टी रिलेशन के आगे हम पढ़ेंगे